एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन थंब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फर्टिलाइजेशन, यानी हमने निषेचन की प्रक्रिया को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निषेचन के बाद आपकी स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप होने वाला है, यानी एक यंग स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं, यानी युवा बीजाणुद्भिद अब कैसे डेवलप होगा। एक साइकिल है, मैंने भी पहले भी बताया था, एक साइकिल है, यानी बीजाणुद्भिद से गैमेटोफाइट यानी युग्मोद्भिद बनता है, बीजाणुद्भिद से युग्मोद्भिद, फिर युग्मोद्भिद से फिर से बीजाणुद्भिद बनता है, फिर बीजाणुद्भिद से युग्मोद्भिद। तो ये पूरी एक साइकिल होती है और इस साइकिल को अच्छे से समझना है तो आप मेरा एक वीडियो है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, उसमें वो पूरी साइकिल दी गई है। हालांकि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में बेसिकली उसमें बताया गया है, पर आप पूरा उस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे एक साइकिल यहाँ पे रन करती है। आज हम बात करने वाले हैं युवा बीजाणुद्भिद यानी यंग स्पोरोफिटिक प्लांट के बारे में। ये कैसे डेवलप होगा। जब निषेचन हो जाता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तो यहाँ डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये अपने आकार में वृद्धि करता है, अपने पूरे आकार में वृद्धि करेगा और जो पूरा वेंटर कैनाल था यानी अंडधा, पूरी अंडधा को कवर करके रख लेता है। इस जगह को पूरे का पूरा अच्छे से, जो भी जगह इसमें बची हुई है वो पूरी जगह ये एग अपना कवर, जाइगोट अपना कवर कर लेता है। इस जाइगोट में दो डिवीजन होते हैं, यहाँ दो डिवीजन रहते हैं। एक होता है आपका एपीवेसल यानी अध्याधर और एक होता है आपका हाइपोवेसल यानी अधराधर। अध्याधर और अधराधर दोनों के बारे में देखेंगे कि एपीवेसल क्या काम करता है और हाइपोवेसल क्या बनाता है। बेसिकली एपीवेसल जो होता है यानी अध्याधर जो होता है वो आपका पूरा शूट सेगमेंट बनाता है, यानी पूरी ऊपर की चीजें बनाता है, और हाइपोवेसल अध्याधर वो आपके आधार की सारी चीजें बनाता है। वो आपका हो सकता है जड़ हो सकती है, तो नीचे की जितनी भी चीजें हैं, जड़ टाइप्स चीजें, वो आपका हाइपोवेसल बनाएगा यानी अध्याधर बनाएगा, और शूट सेगमेंट जो होगा वो आपका एपीवेसल यहाँ पे बनाता है। अब दोनों में ही डिवीजन होता है, लगातार इन दोनों में डिवीजन होता है। सबसे पहले जो डिवीजन है वो आपके हाइपोवेसल में हो रहा है, तो हाइपोवेसल में डिवीजन होने से नीचे की तरफ कुछ चूष्कांग बन जाते हैं, और ये चूष्कांग जो होते हैं इस पूरे यंग स्पोरोफाइट को बनने के लिए पोषण देने का काम करते हैं। ये चूष्कांग अवशोषण करते हैं, नीचे से अवशोषित करते हैं चीजों को और इसको पोषण देने का काम करते हैं, तो वो डेवलप होते हैं आपके हाइपोवेसल से। तो बेसिकली काम हाइपोवेसल क्या करता है, इसको पोषण देने का काम कर रहा है। ये डेवलप करता है नीचे की तरफ आपके चूष्कांगों को और इस तरह से इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एपीवेसल जो होता है यानी अध्याधर जो होता है वो शूट सेगमेंट है, मैंने पहले ही बताया था। इसमें एक डिवीजन होता है जिससे आपके दो अपाइकल सेल्स या शीर्षस्थ कोशिकाएं बनती हैं, और ये शीर्षस्थ कोशिका ही आपके प्ररोह को बनाती हैं। बेसिकली साइलोटम का अगर आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि इसमें राइजोम्स होते हैं, और राइजोम जो होते हैं, मूलाभास जो होते हैं वही निकले रहते हैं, मूलाभास ही होते हैं, और मूलाभास की कुछ शाखाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, यानी प्रकंद है, इसके अंदर कोई जड़ नहीं है, राइजोम है, ये प्रकंद है। इस प्रकंद की कुछ शाखाएं ऊपर चली जाएंगी और वो शूट बनाएंगी। तो एपीवेसल का काम यही होता है, ये डेवलप करता है राइजोम को। क्लियर होनी चाहिए आपको ये चीजें कि हाइपोवेसल डेवलप करता है चूष्कांग को जो फिलहाल इसको पोषण देने का काम कर रही हैं, और एपीवेसल डेवलप करता है दो अपाइकल सेल यानी शीर्षस्थ कोशिका को, और इन शीर्षस्थ कोशिका में ही लगातार डिवीजन होता है, विभाजन होता है, और जिससे डेवलप होता है आपका राइजोम या प्रकंद। ठीक है, जब इसमें प्रकंद डेवलप हो जाता है, प्रकंद डेवलप होने के बाद
प्रकंद से कुछ शाखाएं द्विभाजी शाखित होता है, ये हमें पता है। तो प्रकंद की कुछ शाखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और उन शाखाओं को हम बोलते हैं एरियल शूट। यही चीज हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखी थी। तो यहाँ से डेवलप होता है, यहाँ से डेवलप होता है आपका चूष्कांग, और यहाँ से डेवलप होते हैं आपके राइजोम या प्रकंद। तो ये शूट सेगमेंट है, ऊपर की तरफ जितना हिस्सा होगा वो शूट सेगमेंट बनाएगा, और नीचे की तरफ का हिस्सा आपका हाइपोवेसल है जो नीचे जड़ या चूष्कांग बनाने का काम करेगा। इसका जो पूरा क्षेत्र होता है या पूरा डिवीजन या जितनी भी सेल्स बनती हैं वो सारी की सारी ढकी हुई रहती हैं कैलीपेट्रा से, या गोपक जैसी कोई संरचना होती है उससे ये पूरा कवर रहता है। नीचे की तरफ माइकोराइजल फंगस होती है, राइजोम में नीचे की तरफ आपके फंगस मिलती है, माइकोराइजल फंगस होती है जो काम करती है, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो ये शूट एपेक्स है, कैलीपेट्रा है, फुट है, और ये माइकोराइजल फंगस सेल्स के अंदर मिल रही है। अब क्या करता है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो होता है कैलीपेट्रा, ये बन रहा है आपके एक प्रोथैलस के अंदर, यानी ये एक प्रोथैलस से पूरा का पूरा कवर है। ये एक पूरा प्रोथैलस है, यहाँ ये पूरे प्रोथैलस से कवर है। प्रोथैलस के बाद इसके अंदर है कैलीपेट्रा, और सबसे अंदर ये सेगमेंट रहता है। सबसे पहले ये कैलीपेट्रा को फाड़ता है, कैलीपेट्रा से बाहर निकलता है, और कैलीपेट्रा से ये गोपक से बाहर निकलने के बाद ये प्रोथैलस की भित्ति या प्रोथैलस को भी भेद देता है, और वहां से ये निकलना शुरू हो जाता है। क्या समझे कि ये सेगमेंट पूरा तैयार हो गया हमारे पास, यानी ऊपर की तरफ हमारे शूट एपेक्स बन गया, नीचे की तरफ हमारा फुट बन गया, पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है इसका। कैलीपेट्रा इसके चारों तरफ इसको कवर करके रखा हुआ है। तो पहले ये सेगमेंट कैलीपेट्रा को फाड़ देता है, प्रोथैलस के अंदर की चीज डेवलप हो रही है, यानी आपके युग्मोद्भिद के अंदर ये चीज डेवलप हो रही है, क्योंकि ये हमारा प्रोथैलस था, कुछ इस तरह से हमने बनाया था, और इसके अंदर यहाँ पे पुंधानी और स्थिधानी थे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से यही तो आपका बीजाणुद्भिद बनेगा। तो बीजाणुद्भिद कैलीपेट्रा से संलग्न रहता है चारों तरफ से, इसको फाड़ता है कैलीपेट्रा को। कैलीपेट्रा को फाड़ने के बाद ये प्रोथैलस को भी चीरता हुआ बाहर की तरफ ग्रो करने लग जाता है, यानी इसकी कुछ शाखाएं तो शूट एरियल शूट बना देती है, और कुछ शाखाएं इसकी राइजोम डेवलप करती है। तो बेसिकली ये राइजोम डेवलप हो जाता है, यहाँ पे प्रकंद बन जाता है, और प्रकंद से कुछ शाखाएं आपकी एरियल शूट बना देती हैं, और राइजोम तो यानी प्रकंद तो इसका रहता ही है। तो इस तरह से डेवलप होता है आपका यंग स्पोरोफाइट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ भी डाउट लग रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में कि आपको किस हिस्से में डाउट आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे बन गया है हमारा, यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बन चुका है, और वो पूरा एरिया कवर कर लेता है वो जाइगोट, अच्छा सा बड़ा हो जाता है काफी। फिर दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है, एक हिस्सा होता है आपका एपीवेसल, एक हिस्सा होता है आपका हाइपोवेसल। हाइपोवेसल बेसिकली काम करता है चूष्कांग का, जो इसको पोषण देने का काम करता है, और एपीवेसल से बनती हैं आपकी दो शीर्षस्थ कोशिकाएं। ये शीर्षस्थ कोशिकाएं आपकी बनाती हैं राइजोम या प्रकंद, और प्रकंद की कुछ शाखाएं बाहर निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एरियल शूट, और बाकी जो शाखाएं रहती हैं उसकी नीचे की तरफ एक जड़ की तरह काम करती हैं। इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है यंग स्पोरोफाइट का। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।